तो चलो आपको अभी आरएसआई के बारे में बताता हूँ कि आरएसआई काम कैसे करता है। यहाँ पे आप अभी मैंने लाइव मार्केट चल रही है तो 3:01 हो रहा है और 2 अगस्त है आज। तो मैं आपको वही बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप अगर आरएसआई के माध्यम से भी अगर यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखो मेन आरएसआई का होता क्या है ना, ये 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। मतलब यदि अब ये 70 से ऊपर चले जाएगा तो इसका मतलब होता है कि फेक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो आप उस केस में इसका जैसे कुछ आपने बाय करना है तो आपको बाय वहाँ पर नहीं करना है। और सिमिलर चीज़ जैसे अगर 30 से नीचे चले जाता है तो उस टाइम पे भी होता है कि यार जब यहाँ पर कोई चीज़ सेल करने वाली है तो ये भी यहाँ पे फेक यहाँ पे ब्रेक डाउन आया हुआ है। जैसे ब्रेकअप ऊपर आएगा तो नीचे ब्रेक डाउन आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको समझ जाना है कि इससे अगर 30 से अगर नीचे ये जा रहा है, देखो यहाँ पर रेड ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप समझ लेना कि जैसे आप अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे करते हैं या नॉर्मली एफएनओ फ्यूचर उसमें कॉल पुट आप बाई सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको वही आपको जस्ट बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी लाइव मार्केट चल रही है, आपको यहाँ पर कैंडल बनते हुए भी कुछ दिख रहे होंगे, सारा इसी टाइम के हिसाब से भी। तो मेनली देखो अभी हमें एंट्री कहाँ होनी चाहिए। जैसे अभी ये जोन यहाँ बना है, देखो ये कितना दिख रहा है, 22.61 है। तो ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे 19.29 है। तो अब हमको ध्यान का देना है, जैसे अभी आपको माना कॉल लेना है तो क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी होती बट अभी आरएसआई के ही मैं मेन आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ये कैंडल कहाँ बन रही है, देखो ये है 14 बजे, मतलब 2 बजे की ये कैंडल है। और यहाँ पे सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि अभी जो मैंने यहाँ पे चार्ट प्लॉट किया है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट बना हुआ है ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन में। तो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट है। तो अभी देखो हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। जैसे हमें क्या करना है ना, हमें माना कॉल खरीदना है तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉल खरीदना हमको बहुत हमारे लिए उचित रहेगा। क्योंकि क्या है, देखो 14 बजे है, मतलब 2 बजे का टाइम है और 2 बजे के टाइम पे यदि आप देखते हैं आरएसआई जो हमारा यहाँ दिख रहा है इस जगह पे है। तो ये देखो यहाँ है 20.65, तो यहाँ पे आप कॉल के लिए इसको ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। मैं आपको मेजर करके दिखाना चाह रहा हूँ कि यदि आपने इस वाले जोन पे भी कॉल अगर लिया होता तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गए हैं अभी तक। देखो 215 पॉइंट मिल चुके हैं। यदि आप 215 माना इतना भी आप होल्ड नहीं करना चाहते, आप यहाँ तक भी अगर रुके फिर भी आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं। और अगर आप पूरे यहाँ तक बने हैं इस कैंडल तक, इस कैंडल का अगर एक मैं टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको, मतलब 14:45 तक भी यदि आप होल्ड करते हैं अपने आप को तो आपको 193 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सिंपल यूज है आरएसआई का। यदि आप ये सिमिलर चीज़ देखो अभी मैंने बैंक निफ्टी किया था, मैं आपको निफ्टी में भी करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे भी देखनी है। मैं माना इस कैंडल पे अगर माना मेरी एंट्री होती है तो आपने यहाँ भी कर लिया होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो सबसे मेरा भी यहाँ देखो इसका लो बना कहाँ बना हुआ है, इसने लो बनाया है ये है 16.34, तो और गजब नीचे गया है, मतलब 30 से इतना नीचे इसमें फेक ब्रेकडाउन आया हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। तो अभी माना हम माना इस कैंडल पे एंट्री हमने बनाई, ये टाइमिंग है 2 बजे की। यहाँ पे भी यदि आप इसमें भी एंट्री आप बनाते हैं 2:15 पे तो ये आपका बन रहा है यहाँ कहीं पे 2:15 आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखेगा। देखो यहाँ आपकी एंट्री है, मतलब 21 के ऊपर आपकी एंट्री बनी है। तो यदि इसको मैं दोबारा से मेजर करता हूँ तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, मैं इसका अब पोर्शन ले लेता हूँ इस कैंडल का। आपने अगर यहाँ पे भी एंट्री बनाई तो ये निफ्टी 50 का है, यहाँ 50 का लॉट है, बैंक निफ्टी का अभी 15 का लॉट हो गया है। तो देखो यहाँ आपको 71 पॉइंट मिल रहे हैं। 71 पॉइंट ना बहुत तगड़े पॉइंट होते हैं। यदि आप अच्छे से इस चीज़ को अगर आरएसआई का यूज करके भी यदि आप कॉल लेना चाहते हैं, पुट लेना चाहते हैं, या फिर नॉर्मली आप कोई शेयर में भी इसको यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं आपके सामने अभी एक दूसरा अरविंद फार्मा का है। देखो ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी काम करेंगे। यदि आपको यहाँ पे भी अगर माना लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है या फिर नॉर्मल आप अगर इसमें भी इंट्राडे वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं। देखो मैं फिर से आपको वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, देखो 30 से नीचे चले गया, मतलब 28 है ये, ठीक है ना, 28 इसने तोड़ दिया, 30 कहीं यहाँ है। तो आपकी एंट्री अगर यहाँ बनती है, यहाँ मतलब 2 बजे आपकी अगर एंट्री इस कैंडल पे बनी तो ये आप देख सकते हो इस कैंडल पे भी यदि आपने यहाँ ले लो आप एंट्री, थोड़ा ऊपर आपने बनाया, फिर भी इसने 9 पॉइंट दे दिए हैं। तो ये हर जगह काम करता है। और यदि आप इसको अगर डे में देखना चाहते हैं तो डे में भी आपको यहाँ पे अमूमन अंदाज़ा लग जाएगा। देखो डे में इसका मतलब ये अगर इस जोन से ऊपर अगर निकला ना, यदि आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपको कैश में अगर काम करना है, फ्यूचर आप अगर डिलीवरी में कुछ आपको शेयर लेने हैं तो उस टाइम पे भी आप समझ जाइए कि आपको इस वाले जोन में ना कभी भी हो यहाँ एंट्री आपको नहीं लेनी है।
ये अगर 70 से ऊपर जाता है इसका मतलब है फेक ब्रेकआउट आया हुआ है इसमें। ये देखो आप अगर यहाँ से आप लेते हैं तो आप फंस जाते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ आपने दिया होता आपको लगता है कि यार और ऊपर जाएगा, यहाँ से डाउन आना चालू कर दिया इसने। और ये डाउन कितना आया है, लगभग इतना ये डाउन आ गया। अगर मैं इसको भी देखता हूँ 28 रुपये नीचे आ गया। तो ऐसे टाइम पे हमको RSI बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जहाँ जहाँ पे भी ये आपको बनते हुए दिखाई देंगे ना, तो आप समझ जाओ कि वो फेक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यही RSI का मेन वैसे यूज होता है, फेक ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को पकड़ने के लिए ही उसका यूज़ करते हैं। यदि आप F&O करना चाहते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको अभी दोनों चीज़ों का बता दिया। यदि आप जैसे कुछ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, इंडेक्स वगैरह में, निफ्टी बैंक निफ्टी भी इंडेक्स में, और अगर सेक्टर वाइज अगर करते हैं, माना जैसे मैंने आपको इसका भी एग्जांपल दे दिया, तो इसको भी आज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें अभी समझ में आई होंगी। और अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ा समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके प्यार से हमें फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो आप चैनल को वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल को यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लोगों के साथ में आप अपने यार दोस्तों फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको ये ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। चलो फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे एक कुछ नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।